कहानी का नाम कंपाइलर नगर की खोज, एक सोर्स कोड का सफर। बहुत समय पहले की बात है। एक रोचक जगह थी, कंपाइलर नगर, जहां हर दिन हजारों कोड सफर पर निकलते थे ताकि वे कंप्यूटर द्वारा समझे जा सकें, लायक बन सकें। इस नगर में एक यंग कोडर पार्थ आया, जिसने अपना पहला सोर्स कोड लिखा, इंट सम इक्वल्स ए जिया 1 बी। लेकिन उसे समझ नहीं आया कि कंप्यूटर इस कोड को कैसे समझेगा। तभी कंपाइलर नगर के दरवाजे पर उसका स्वागत हुआ और एक जादुई मार्गदर्शक उसे अंदर ले गया। एक कंपाइलर की संरचना। एक बड़ी फैक्ट्री। मार्गदर्शक ने पार्थ को एक विशाल फैक्ट्री दिखाई, जहां हर खंड में कोई न कोई हिस्सा संसाधित हो रहा था। मार्गदर्शक बोला, कंपाइलर नगर के अंदर एक पूरा सिस्टम है, फ्रंट एंड और बैक एंड। फ्रंट एंड तुम्हारे कोड का विश्लेषण करता है और बैक एंड मशीन कोड बनाता है। पार्थ ने पूछा, इसमें क्या क्या होता है? गाइड ने मुस्कुरा के कहा, चलो अंदर चलते हैं, मैं तुम्हें फेजेस ऑफ कंपाइलर दिखाता हूं। 1. लेक्सिकल एनालिसिस। शब्द पहचान केंद्र। सबसे पहले पार्थ अपने कोड के साथ गया लेक्सिका एल एनालाइजर के पास। यहां कोड के हर शब्द टोकन को अलग अलग किया गया, जैसे इंट सम इक्वल्स ए जिया 1 बी। गाइड ने बताया, यह चरण कोड को टोकन में तोड़ता है, जैसे शब्द और विराम चिन्ह। पर वह हैरान हुआ, जैसे व्याकरण का विश्लेषण हो रहा हो। 2. वाक्य विश्लेषण। व्याकरण केंद्र। अगला पड़ाव था सिंटैक्स एनालाइजर, जिसे पार्स ट्री बनाने का विशेषज्ञ माना जाता था। यहां जांच की गई कि को दे का व्याकरण सही है या नहीं, जैसे एक्सप्रेशन की स्ट्रक्चर वैध है या नहीं। मैं चेक करता हूं कि तुम्हारा लिखा कोड लैंग्वेज के रूल्स के अनुसार है या नहीं, सिंटैक्स एनालाइजर ने कहा। 3. शब्दार्थ विश्लेषण। अर्थ समझने का केंद्र। सिंटैक्स सही होने के बाद कोड शब्दार्थ विश्लेषक के पास गया, जो कोड का मतलब समझता था। यह देखता हूं कि वेरिएबल्स डिक्लेयर हुए हैं या नहीं, टाइप्स सही हैं, आई हैं या नहीं, ए और बी डिफाइंड है। अगर कोई लॉजिक एरर होती तो यहां पकड़ी जाती। 4. इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। बीच का भाषांतर। अब कोड को एक इंटरमीडिएट फॉर्मेट में कन्वर्ट किया गया। आ ना उच्च स्तरीय और ना ही मशीन स्तरीय। गाइड ने कहा, इससे हम विभिन्न मशीनों पर उपयोग कर सकते हैं, जैसे एक अस्थायी अनुवाद। 5. कोड अनुकूलन सुधार केंद्र। मध्यवर्ती कोड आया ऑप्टिमाइजर के पास, जिसका काम था कोड को तेज, छोटा और बेहतर बनाना। मैं डुप्लीकेट काम हटाता हूं और जरूरी इंस्ट्रक्शंस एफिशिएंट बना देता हूं, ऑप्टिमाइजर ने कहा। 6. कोड जेन आसन अंतिम रूप। आखिर में कोड जनरेटर के पास आया, जहां से अंतिम मशीन कोड बना, 0 और 1 का वास्तविक प्रारूप, जो कंप्यूटर निष्पादित करता है। 7. प्रतीक तालिका और त्रुटि संभलक। छुपाए रखवाले पूरे सफर के दौरान 2 छुपे हुए रखवाले काम करते रहे। सिंबल टेबल सब वेरिएबल्स फंक्शंस का रिकॉर्ड रखता था। एरर हैंडलर हर गलती पर मैसेज देता ताकि कोडर सुधार सके। पार्थ की सीख। कंपाइलर नगर का मानचित्र पार्थ ने अपनी डायरी में लिखा। 1. कंपाइलर के चरण। 2. लेक्सिकल विश्लेषण। 2. सिंटैक्स विश्लेषण। 3. सिमेंटिक विश्लेषण। 4. मध्यवर्ती। 5. और भी बहुत कुछ।